Question number third. On 30 June 2014, the bank column of Mohan Kapoor cash book showed a debit balance of 12,000. मोहन कपूर की कैश बुक का बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है हमें 12,000 रुपये। और 30 जून 2014 को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करना है। सबसे पहले डेट लिख लेंगे 30 जून 2014। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, $12,000। On checking the cash book with bank statement, you find that first जो differences है जिस वो क्या है, check paid into bank 8,000 but not out of these only check 6,500 were cleared and credited by the bank up to 30 June। 8,000 रुपये के चेक है जो बैंक में जमा करवाए थे, जिसमें से 6,500 के चेक ओनली क्रेडिट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि 1,500 के चेक है वहाँ पर अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर भी हम माइनस की तरफ लिख देंगे। बैलेंस कम है वहाँ पर, इसका मतलब 1,500 यहाँ पर लिखेंगे। चेक डिपॉजिट but not credited by bank, but not credited by bank। Next, check of rupees 9,200 were issued but out of these only check 7,000 were presented for payment up to 30th June। यानी कि 9200 रुपये के चेक इशू हुए, लेकिन उनमें से केवल 7,000 रुपये के चेक है जो पेमेंट हुई है 30 जून तक। तो इसका मतलब है कि 2,200 के चेक है जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं, यानी कि उनकी पेमेंट नहीं हुई है। तो वहाँ पर बैलेंस बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर भी बैलेंस बढ़ा देंगे 2,200। चेक इशूड but not presented for payment। नेक्स्ट जो आइटम्स है, द रिसीव्ड कॉलम ऑफ कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 200। जो कैश बुक का रिसीव्ड साइड्स है, जो डेबिट साइड जिसको हम बोलते हैं, वो 200 रुपये से उसका टोटलिंग है जो कम की हुई है। तो इसका मतलब है बैलेंस वहाँ पर कम किया हुआ है, तो हम उसको वापस ऐड कर देंगे 200 से। यहाँ पर रीजन लिखेंगे, रिसीव्ड्स कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट 200 से, यहाँ पर प्लस साइड आ जाएगा। द पासबुक शोज ए क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर्स। यहाँ पर बैंक ने 330 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के वहाँ पर क्रेडिट किए हैं, तो यहाँ पर भी हम उसको प्लस साइड में लिख देंगे 330 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट credited by bank and debit of ₹60 for बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के 60 रुपीज वहां पर डेबिट किए हुए हैं, तो यहाँ पर भी माइनस की तरफ आ जाएंगे। बैंक चार्जेस ₹60 माइनस की तरफ आ जाएंगे। ऑन 29 जून ए कस्टमर डिपॉजिट 3,000 डायरेक्ट इन बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन पासबुक। एक कस्टमर ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, लेकिन कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे, प्लस साइड आ जाएगा। अमाउंट
डिपॉजिट डायरेक्टली बाय कस्टमर 3000 है, वो प्लस की तरफ आ जाएंगे। चलिए अब टोटल करते हैं इनका। माइनस की साइड का तो 1560 एंड प्लस साइड का 12,000, 14,000, 14,000 और 17,000, 17,000 और ये हमारा हो जाएगा 730 रुपीज। और इसमें से माइनस की साइड का माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। बिल्कुल ठीक है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 16,170 रुपीज। चलिए टोटलिंग लिख लेते हैं। 17,730 रुपीज और ये आंसर है हमारा 16,170 रुपीज। ये आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।